चारा घोटाला हुआ, जिस तरह ये क्या कहते हैं पीच के अलकतरा घोटाला हुआ, उससे भी बड़ा घोटाला बिहार में जनसंख्या घोटाला हुआ। और सरकार हमारे समाज के साथ इतना बड़ा घोटाला किया कि हमारे आबादी को ही निकल गया। अब की बार ऐसा हो गया कि सभी लोग समझ चुके हैं, पक्ष विपक्ष दोनों ठगता है पार्टी को, समाज के लोगों को। तो मतलब अभी कोई ठगाने वाला नहीं है, सब लोग एक साथ मिलकर 21 जून को बैठ रहे हैं। निखिल है और बता दें कि हमारी मौजूदा पटना में है, यहाँ पे नोनिया बिन बिलदार का बैठक चली। इस बैठक में क्या कुछ निकला, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं इस बैठक में क्या कुछ निकला है। सर सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। नोनिया बिन बिलदार चिंतन शिविर में हमारे विभिन्न जिलों से सौजातीय बंधु आए हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं इस चैनल के माध्यम से इस सरकार को अवगत करना चाहता हूं कि 1981 की जनगणना के अनुसार इस समाज की जनसंख्या 55 लाख थी और 1924 के जनगणना के अनुसार 25 लाख है। ये बहुत विडंबना की बात है और निश्चित तौर पर हमारे साथ और हमारे समाज के साथ इस सरकार ने छल किया है और हमारी जनसंख्या को घटा करके, जबकि हम लगभग 1.5 करोड़ आबादी होना चाहिए और उस आबादी को घोटाला कहिए, बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला करके समथिंग 24 लाख कुछ दिखाया है। तो मैं सरकार से आह्वान करता हूं कि पुनः हमारे समाज का पुनः जनगणना करा करके हमारा और हमारे समाज को न्याय मिलना चाहिए। और नोनिया बिन बिलदार के बैनर तले आगामी जो हमारा 21 जून को कार्यक्रम होगा, उसमें मैं विस्तार से अपने समाज को हक और हिस्सा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाला दिन में जो हमारी जनसंख्या है अन्य लोगों से कम नहीं है, जो कि इस समाज के लोग विभिन्न जिले से जो आए हैं, अगर निश्चित तौर पर जागरूक हो जाएंगे तो हमें मुखिया और मुख्यमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में नोनिया का बेटा इस बिहार सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा। धन्यवाद। मौजूदा सरकार तो बोलती है कि सबके साथ सबके विकास सबके प्रयास से चल रही है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है। हमारी देखिए, सबका साथ सबका विकास से चल रहे हैं, मगर हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, अभी जो वर्तमान चुनाव हुआ, इसमें निश्चित तौर पर आबादी के अनुसार हम लोग को सत्ता में भागीदारी नहीं मिला है। मैं चैनल के माध्यम से कहता हूं, अभी तो वर्तमान जो सरकार है उसमें कम से कम हमारे 10 एमएलए होते, जबकि इसमें 1 या 2 एमएलए हमारे हैं। तो निश्चित तौर पर एक ये भी घोटाला हुआ है। क्या लग रहा है आगे क्या कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई कीजिएगा आगे हम एकजुट होकर के अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे और आने वाले समय में इस सूबे के इस समाज से, नोनिया समाज से मुख्यमंत्री बनाने का मैं आह्वान करता हूं। लगातार आप लोग बैठक के दौर में जारी हैं, फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इस पर क्या लग रहा है? प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर निष्कर्ष निकलेगा। धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं और समाज जागरूक हो रहा है और जागरूक होने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और जागरूक करके निश्चित तौर पर हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे। कुछ और लोग हैं और जानते हैं, आइए कहिएगा। सर लगातार जो है आप लोग बैठक कर रहे हैं और निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। निष्कर्ष नहीं निकलने के कारण ये हो जा रहा है कि समाज के लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है और प्रलोभन होने के कारण समाज के लोगों ने भटक जाते हैं इस पार्टी में उस पार्टी में भटकने के कारण, और सभी को ठग लेते हैं पार्टी के लोग। और एक बड़ी बदलाव लाने के ये है प्रयास है। देखना चाह रहे हैं अपने समाज को किस स्तर पर देखना चाह रहे हैं? हमारा देखिए, जब 4% 2% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हमारा तो 10 कुछ % है, तो हमारा तो मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए समाज के लोग। अच्छा, तो ये चीज होगा, बहुत जल्द ही ये चीज आएगा कि नोनिया समाज के लोग बनेंगे। क्या लग रहा है इस बैठक के बाद अब मान लिया जाए कि आप लोग एकाग्र हो गए हैं? बिल्कुल, इस बैठक जो ये बैठक एक था चिंतन शिविर, जो मुख्य लोग कोर कमेटी के लोग के बुलाया गया था और कोर कमेटी के लोग क्या फैसला है, कैसे क्या करना है, इस फैसले के लिए आए थे। उसके बाद एक डेट यहाँ पे निर्धारित हुआ है जो 21 जून को। 21 जून को जितने भी हमारे समाज के पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं, चाहे जो भी पार्टी में हो, तो सभी पार्टी का लोग, जितने भी संगठन है बिहार में, सभी संगठन के लोग एक साथ बैठकर एक डेट निर्धारित करेंगे उस समय भी, कि वहां पे एक प्रोग्राम बहुत सारा होगा और वहां पे एक पार्टी का नामकरण किया जाएगा। क्या कुछ कहेगा? काफी सारे लोग जो आरोप भी लगा रहे हैं 2024 में कि जनगणना में घोटाला हुआ है हमारे समाज में। सच्चाई भी है। जब 81 में हमारी आबादी जो है 55 लाख थी, तो बताइए कि 2024 में वो घट के 25 लाख कैसे हो गई, जबकि हमारे समाज के लोग बाहर ज्यादा नहीं हैं, घर पे ही रहते हैं। तो सबकी आबादी बढ़ती है और हमारे समाज की आबादी गायब। इस चीज को जितने भी हमारे समाज के छोटे भैया नेता थे, दलों में थे, किसी ने उस समय उठाया नहीं और सरकार हमारे समाज के साथ इतना बड़ा घोटाला किया कि हमारे आबादी को ही निकल गया।
तो ये चीज अपने लोगों को समझा करके हम लोग एकजुटता साबित करेंगे और मुखिया से मुख्य मंत्री के पद तक हासिल करने का काम करेंगे। सर आगामी 21 जून को जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में क्या आप लोग करेंगे? उस दिन हम लोग 38 जिला से पूरा वहां पर आज तैयारी समिति का जो कोर कमेटी का है जो उस दिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 38 जिला से हजारों लोग जुटेंगे और उसमें बड़ा निर्णय लिया जाएगा। तो क्या लग रहा है अब 38 जिला के लोग समझ गए हैं कि नहीं अब हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? हमें बिल्कुल हिस्सेदारी मिलना चाहिए। 11% कुछ हम लोग का जनसंख्या है ना, हम लोग का भी कैबिनेट विस्तार हुआ उसी में हक हिस्सेदारी नहीं मिला। आप ही के समाज के कई लोग बता रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के प्रलोभन में लोग पड़ जाते हैं जिससे कि कुछ लोग बहकावे में चले जाते हैं जो ये अब होने वाला नहीं है। बहकावे में नहीं आएगा नोनिया बिन बेंदाल। अब कि हम लोग 21 जून को इसका पूरा तैयारी में है हम लोग और बढ़ चढ़ कर भाग 38 जिला से लेंगे। हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे। तो माना जाए कि सरकार को आप लोग शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं? बिल्कुल दिखाएंगे हम लोग शक्ति प्रदर्शन। चलिए सर क्या कुछ कहिएगा 21 जून को जो प्रोग्राम है आप लोग का? देखिए 21 जून का जो प्रोग्राम है मुख्य रूप से ये नुनिया बिन बेलदार का चिंतन शिविर है। अच्छा। और इसमें उस पर चिंतन मंथन किया जाएगा। सबसे बड़ा जो हम लोग के साथ हुआ है जनसंख्या घोटाला, इसका एक नाम दीजिए। जिस तरह चारा घोटाला हुआ, जिस तरह ये क्या कहते हैं पिच के अलकतरा घोटाला हुआ, उससे भी बड़ा घोटाला बिहार में जनसंख्या घोटाला हुआ। काफी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो हमारे समाज के साथ हुआ है। तो इसके लिए तो हम लोग को कैसे सत्ता से अलग रहे, कैसे सत्ता से बेदखल रहे, उसका सबसे मेन कारण मेन रूप है कि इसको इतना कम करके जनसंख्या बताओ कि न मुखिया बन सके, न वार्ड मेंबर सके, न मुख्यमंत्री बन सके। मौजूदा सरकार से क्या कुछ मांगे हैं सर? मौजूदा सरकार से क्या मांगे? हम लोग संघर्ष करके लेंगे, लड़ाई लड़के लेंगे, रोड जाम करेंगे, रेलवे जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। ये निर्णय लेंगे हम लोग। मांग भीख नहीं मांगने वाले हम लोग। चलिए तो यहाँ पे कुछ नोनिया बिन बेलदार के लोग थे जो आगामी 21 जून के प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे, जो चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। इन्हीं पर अपना आगे की रणनीति तय करेंगे। इस पर अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं। धन्यवाद।